हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन एमसीक्यूज। और प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था क्या देख लिया था हमने कि पाइथन आइडियली क्या होता है और इंटरेक्टिव वर्सेस स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, वो भी हमने देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पेन ले लेती हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये ठीक, अब ये हो गया जो टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है, टोकन्स का मतलब क्या होता है। टोकन्स का नाम में ही छुपा हुआ है कि टोकन्स क्या होते हैं। छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, यूनिट्स होती हैं टोकन्स में, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। इसका जब पहले डेफिनेशन देख लीजिए, क्या लिखा है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम की एक छोटी यूनिट, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कीवर्ड्स। अच्छा, ये आर है यहाँ पे लिखा हुआ है। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंचुएटर्स। अब ऑब्वियसली इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि जब हम कोई हम ऐसे लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उनमें हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसमें कुछ हम हाइलाइटर्स रखते हैं, कुछ कीवर्ड्स, कुछ की पॉइंट्स होते हैं उनको रखते हैं। आइडेंटिफायर्स ऐसे वर्ड्स भी रखते हैं जिनसे किसी स्टोरी को अच्छे से फाइंड आउट किया जाए। या फिर हमने जो भी ऐसे लिखा हुआ है, सपोज दैट हम काऊ का ऐसे लिख रहे हैं, देन हम काऊ वहाँ का जो होता है वो मेन की होता है हमारा। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या यूज़ करेंगे हम, उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे एज अ प्रोग्राम। पंचुएटर, कहाँ पे हमको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे हमको एक्सक्लामेटरी साइन लगाना है। ये सारा कुछ हम अपने पैसेज में या अपने ऐसे में ध्यान रखते हैं। सेम एज अब हम प्रोग्राम राइट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम का ही पार्ट होते हैं। अगर कहा जाए कि प्रोग्राम का ही सब पार्ट होते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में इनको यूज़ करना तो कंपलसरी है। इनके बिना हमारा प्रोग्राम कंप्लीट भी नहीं होगा, कि इनके बिना हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। तो ये जो टोकन्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि टोकन्स, अगर आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं करी है तो भी अगर इसमें हम यूज़ करेंगे तो ये आपका ईजी रहेगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। फॉर एग्जांपल, जो कीवर्ड हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम में वो हो गया। आइडेंटिफायर्स जो यूज़ करेंगे वो हो गया। लिटरल्स जो हम यूज़ करेंगे वो हो गया। एंड ऑपरेटर एंड पंचुएटर। अब यहाँ पे अगर मैं कोई प्रोग्राम लिख रही हूँ, सपोज दैट मैंने कोई प्रोग्राम लिखा और मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 3 प्लस सॉरी ए इज इक्वल टू मैंने एक सेकेंड, क्या हो रहा है, सपोज ए इज इक्वल टू मैंने लिखा क्या, 3+2। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया किसको, प्रिंट इज इक्वल टू मैंने प्रिंट कॉमा के अंदर मैंने क्या दे दिया, ए। ठीक है ना, या फिर इसको मैंने नहीं भी दिया, एक सेकेंड, ठीक है, इसको मैं दूसरी जगह लिख देती हूँ। सपोज दैट मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 3+2, क्या हो रहा है, एंड देन इसको मैंने प्रिंट करा दिया प्रिंट फंक्शन के अंदर दे करके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। सिंपली मैंने यहाँ पे करा दिया प्रिंट ए। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे देखिए, ये जो ए है ना, ये ए क्या हो गया यहाँ पे, हमारा आइडेंटिफायर। ठीक है, क्योंकि ये इससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लिटरल हो गया। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक काम है, एक कीवर्ड हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमको ध्यान, क्योंकि इनके बिना तो हमारा प्रोग्राम बनेगा भी नहीं। तो टोकन्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है टोकन्स से मिलकर के ही बना हो। एक तरह से आप यही कह सकते हैं कि प्रोग्राम जो होता है वो टोकन से मिलकर के ही बना हुआ होता है। जब हम प्रोग्राम करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने अभी एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने टोकन्स देखा, आइडियली वगैरह देखा, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, आइडेंटिफाई वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल्स नेम फ्रॉम द फॉलोइंग, परसेंटेज, एम्परसेंड क्लास फॉर n_employee। अब यहाँ पे बताना है कि ये जो परसेंटेज लिखा हो, क्या इसको हम वेरिएबल नेम की जगह में दे सकते हैं, या फिर 8 जो दिया हुआ है इसको दे सकते हैं, क्लास को क्या हम दे सकते हैं, फॉर हम दे सकते हैं, _employee हम दे सकते हैं।
तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, देखो ये जो है हमारा इनवैलिड, ठीक है। क्यों है ये हमारा इनवैलिड? क्यों? क्योंकि हम इस पे नाम में स्पेशल सिंबल्स जो है वो हम लिमिटेड दे सकते हैं, सारे स्पेशल सिंबल्स का हम नहीं दे सकते, इसलिए ये क्या है? इनवैलिड है। 8 क्लास ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल में हम नंबर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास 8 लिख सकती थी, क्लास 8 यहाँ पे लिख सकती थी, लेकिन 8 क्लास नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी वेरिएबल नेमिंग को हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये रूल्स है, ठीक है। और ये इसके बाद है क्लास। क्लास को क्या हम दे सकते हैं? ये इनवैलिड है। क्यों? अब आप कहेंगे ये तो स्मॉल जो है अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्लास जो है यहाँ पे एक आइडेंटिफायर भी है, ठीक है, वहाँ पे टोकन्स है ये, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि फॉर लूप एक कीवर्ड है, अब कीवर्ड का यूज़ हम वेरिएबल नेमिंग के लिए नहीं कर सकते। अंडरस्कोर एम्प्लॉय जो है वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, हम स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। इसके पास कुछ रूल्स होते हैं कि किसी भी वेरिएबल को हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सारे कुछ रूल्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्क्रिप्ट एंड इनलिस्ट ऑल द टोकन यूज्ड इट हैज आइडेंटिफायर टोकन इज इन द स्क्रिप्ट। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ये नीचे होना चाहिए था। ऑब्जर्व द फॉलोइंग, ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ऑब्वियस है कि इसको आप स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारी लाइन्स है। एनलिस्ट ऑल द टोकन, तो यहाँ पे कुछ टोकन्स हैं, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन से टोकन, उनका नाम क्या। जैसे यहाँ पे लिखा है नेम इक्वल टू फातिमा, ठीक है। ई वेल है जो इंटर क्लास, और इसके बाद है प्रिंट नेम स्टडीज़ एंड, तो यहाँ पे टोकन्स क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक इनपुट भी है, यहाँ पे इनपुट होगा, ई वेल के बाद यहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे शायद मुझसे प्रिंट करने में मिस्टेक हो गई है, राइटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे इनपुट होगा ई वेल के बाद, ठीक है। तो इनपुट जो है यहाँ पे, तो ई वेल जो है ये आपका एक कीवर्ड है, इनपुट जो है वो आपका एक कीवर्ड, एंड प्रिंट जो है वो भी आपका एक कीवर्ड है। तो ये सभी क्या है? टोकन्स है। टोकन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? टोकन्स में आ जाती हैं आपके लिटरल्स आ जाते हैं, कीवर्ड्स आ जाते हैं, हमने प्रीवियस पढ़ा, कीवर्ड्स आ जाते हैं, और ठीक, और क्या आ जाते हैं? आइडेंटिफायर्स आ जाते हैं, आइडेंटिफायर्स भी आ जाते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या आते हैं? आपके टोकन्स में आते हैं। तो कीवर्ड्स हो गया, लिटरल्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखती हैं तो आप उनको एज अ टोकन आप उसको बताएंगे। या फिर रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बताइए कि प्रिंट कमांड क्या है, ठीक है, देन आपने बोलना है कि दिस इज़ लिटरल। अगर कोई वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे नेम है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? ये आइडेंटिफायर है, ये तो ठीक, ये कोई नाम है, वेरिएबल का नाम है, ठीक। तो इस तरह से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल्स, इसमें ये जो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या आउटपुट्स आते हैं, इसको हम बेसिकली पूरा रन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।